सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर बांसुरी की तान पर ठोर न ठगी रहे धन मैन पर लोने युग नैन पर माधुरे सुबैन पर मुख बाज पगी रहे मूर्त विशाल पर कंचन की माल पर खंजन सी चाल पर खौर न कभी रहे सांवरे वदन पर नंद के नदन पर चंचल बातन पर लगन लगी रहे ध्येयं सदा पर भवनम भीषदोहम अतीर्थास्पदम सुविरंचनुतं शरणं तुरत्याथित्यहं प्रणतपालभवाद्भूतम् वंदे महापुरुष से चरणारविंदम। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नैमिष श्रावण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री शिव जी कथा उत्पन्न करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा श्री शिव जी कथा उत्पन्न करा रहे हैं। जहाँ पर शंकर बालू के लहरियादार बिछोने पड़े हुए हैं, एक और ब्रह्मर्षि एक और राजर्षि नारद देव आदि सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर मया कथा प्रस्तुयते प्रधान श्रोता हनुमानसी सर्व श्रोतारः सावधानतया कथा श्रृण्वन्तु। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। श्री जावा शिव द्वारा संचालित राम कथा सत्संग हम सब पुनः एकत्रित हुए हैं और भगवान की अनुपम कृपा है सभी उपस्थित हुए हैं। विलंब से आज समय के विलंब से सत्संग प्रारंभ हो रहा। ईश्वर की जैसी कृपा प्रसंग चल रहा था कि मैया पार्वती सती के अपने पुराने जीवन को भूली नहीं और राम के विषय में जिस कारण उनको इतना त्याग करना पड़ा, शरीर त्याग करना पड़ा, भस्म करना पड़ा, पुनः जन्म लेना पड़ा, उन्हीं भगवान शंकर को मिलने के लिए एक भगवान शंकर से मिलते हैं। और जब बहुत ही सुंदर समय उन्होंने देखा, भगवान शंकर को प्रसन्न मुद्रा में देखा है, कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शंकर वृक्ष के नीचे छांव में बड़े ही भगवान राम का ध्यान करते हुए प्रसन्न चित्त बैठे हैं। बड़ा ही आनंद में समय समझा है। पत्नी ने सो अवसर पाया अपने पति का मुस्कुरा करके सुखद शब्दों में विनम्र वाणी में फिर से अपनी वही शंका का समाधान करने के लिए उन्होंने विनय किया है। और इस बार परीक्षा स्वयं लेने की बात नहीं कही है, बदल दिया अपने भ्रम का निवारण करने के लिए परिस्थितियों को चेंज कर दिया। भगवान शंकर से ही पूछा है जो भ्रम हमको उत्पन्न हुआ है, भ्रम हमारे दूर कीजिए। आप तो पारम ब्रह्म परमात्मा हैं, सब कुछ आप हैं। इस तरीके से प्रश्नों समझाती हुई भगवान को कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, मेरे विश्वनाथ मेरे पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चार चर और अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। सभी आपकी सेवा करते हैं, सभी आपकी महिमा तीनों लोगों को विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। आप धन हैं, बस थोड़ी सी विनय है। प्रभु समरथ सर्वज्ञ स्यो, प्रभु समरथ सर्वज्ञ स्यो, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग निधि प्रणत कलप तरुण नाम। आप तो ऐसे शरणार्थियों के लिए हैं जैसे कल्प का वृक्ष, सब कुछ वरदान आपसे प्राप्त हो जाता है। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं,
सकल गुणधाम है, कोई ऐसा गुण नहीं है जो प्रभु आप में विराजमान नहीं है। तब भी भगवान शंकर ने अभी मैया पार्वती की वचनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और भगवान के गुण रहस्य को बताने के लिए भी वो तैयार नहीं हुए। फिर मैया कहती है, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिव सत्य मोह निज दासी। मुझ पर प्रसन्न हो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मोहि अपनी निजी दासी समझते हैं तो मुझ पर कृपा करें। तो प्रभु करो मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। भगवान राम की कथा को अनेकों प्रकार से कह करके हमारे भ्रम को दूर कीजिए, यदि आप हम पर बहुत प्रसन्न हैं। आज मैया ने स्वयं परीक्षा नहीं ली, पहले हट करके भगवान शंकर ने बहुत समझाया था सती को, राम की परीक्षा मत लो, लेकर सती नहीं मानी, स्वयं परीक्षा लेने चली गई। कैसा ब्रह्म, यदि ये ब्रह्म है तो पत्नी के पीछे कैसा रोता घूम रहा। भ्रम पैदा हो गए दशरथ राजकुमार, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। स्वयं परीक्षा लेने सती जाती हैं, जिसका परिणाम ये सती को भगवान शंकर ने त्याग दिया और सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा। आज पुनः मैया पार्वती के रूप में सती का जन्म होता है। सती का पूरा जीवन परिचय मैया को याद है, तो आज भगवान शंकर से कहती हैं, भगवान के गुणानुवाद गाइए, भगवान का चरित्र सुनाइए, जिससे मेरा भ्रम दूर हो जाए। क्या भ्रम है? तासु भवन सुर तरुत्तर होई, सही के दरिद्र जनित सुख सोई। ससभूषण असहृदय विचारी, हरहु नाथ मम मत भ्रम भारी। काय है ससभूषण, चंद्रमा को धारण करने वाले प्रभु, आप पे रहते हुए कोई दुखी रहे ऐसा संभव नहीं है। कल्प वृक्ष के नीचे कोई रहे और उसको कोई फल न मिले ऐसा संभव नहीं है। हृदय में विचार करके हरहु नाथ मम मत भ्रम भारी, मेरा जो भ्रम है उसका हरण कर लीजिए। बहुत ही तरीके से विनय कर रही है मैया पार्वती, लेकिन भगवान शंकर केवल सुन रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, भगवान राम के चरित्र को नहीं सुना रहे हैं। फिर मैया ने कहा है कि प्रभु जी मुनि परमार्थवादी, कहें राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। शेष शारदा वेद और पुराण जिन भगवान रघुपति के गुणगान गाया करते हैं, जे मुनि याज्ञवल्लभ जी, भरद्वाज जी परमार्थ के कारण भगवान के गुणानुवाद गाते हैं, भगवान का चित्र सुनाते हैं, भगवान की महिमा बताते हैं। कहें राम कहूँ ब्रह्म अनादि, उस राम को ब्रह्म अनादि ब्रह्म बतलाते हैं, उनके विषय में बताएं, हमारा भ्रम दूर करें। फिर भी भगवान शंकर ने ध्यान नहीं दिया। जैसे हनुमान जी को बहुत याद दिलाया गया, जामन ने बहुत कहा जब लंका पार करने जा रहे थे, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी से कहा, कौन सा ऐसा काम कठिन है संसार में जो तुम्हारे माध्यम से नहीं हो सकता है, लंका पार चले जाओ। हनुमान जी ने सुने नहीं और भी कहा। प्रताप को बताया, सब कुछ बताया, बल विवेक विज्ञान निधाना। बल विवेक को बताया हनुमान जी के बल को, हनुमान जी ने कुछ नहीं सुना। जब कहा कि राम काज कर तव अवतारा, सुनत भयो पर्वताकारा। जब उन्होंने भगवान राम को याद किया कि तुम राम के कारण, राम के सेवा करने के लिए, राम के काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, राम का नाम जैसे ही कानों में गया, तुरंत हनुमान जी ने पर्वताकार स्वरूप बनाया और तुरंत लंका चल दी। वही आज दशा हमारे भगवान शंकर की है। भगवान शंकर जी जो मैया बहुत विनय कर रही हैं, बहुत प्रयत्न कर रही हैं कि भगवान की कथा सुना दें। उस समय मैंने गलती की थी, इसलिए हमको ये परिणाम भुगतने पड़े। अब हमें परिणाम न भुगतना पड़े, कथा सुना दें भगवान राम की, लेकिन भगवान शंकर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रभु जी मुनि
परमार्थवादी मुनियों का स्मरण कराया। मुनियों ने परमार्थ के कारण भगवान ब्रह्म की कथा कही है, राम की कथा कही है, वो सुना दें। भगवान शंकर ने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें पुण्य राम राम दिन राती। अब भगवान शंकर ध्यान देंगे जो उनके इष्ट का ध्यान किया है, इष्ट का स्मरण कराया है। तुम्हें पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। आप उन राम की महिमा में सुनना चाहते हैं जिनको आप रात दिन जपा करते हैं। राम सुअवध नपत सुत सोई, वो राम कि ये अवध प्रत नपत के बेटे हैं राम, या वेद और कि अज अगुन अलख गत कोई, या वो ब्रह्म अनादि राम, ये वही राम है या ब्रह्म अलग राम है और ये दशरथ नंदन राम है। ये कौन सा, ये भेद बताने के लिए फिर से कहा है। आनंद कंद भगवान की जय।